रामचरितमानस में कहा नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन या हीर निज दासा। पहले किसी ने राम मंदिर को क्यों नहीं बनवाया? ये लड़ाई यहाँ से सरकार का फल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश होता है, जनता का पैसा लगता है, मंदिर बनता है उसका, सरकार कहती है हमने मंदिर बनवाया, हम टेंट से राम को लाके 5 साल बाद बैठा दिए, तो उसकी श्रेय सरकार लेगी। तो ये लीक पे लीक हो रहा है पेपर, और नौजवान मांग रहा है भीख। और पूंजीपति का लड़का पुलिस नहीं बनने जाता, पूंजीपति का लड़का सेना नहीं जाता, वो गोली खाने नहीं जाता, अमित शाह का लड़का नहीं जाएगा, वो भी कानून तोड़ के बीसीसीआई का आदेश बन जाएगा। नहीं करते हो ये सब बात गलत मत करो, भाजपा की बात मत करो यार, आप भाजपा वाले हो। को दूर कर दिया जाता। सुनो पहले कोरोना का आपने बात किया वैक्सीन का, उसके बाद फिर आप चुनाव। और नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं स्वामी भानु प्रताप महाराज जी, जिनको वायरल बाबा भी कहते हैं। आज इनसे हम तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देश प्रदेश में क्या चल रहा है और किस पार्टी का इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाले जो चुनाव होने वाला है उसमें किस तरीके से लोग किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत सारे आजकल मुद्दे चल रहे हैं। अभी यूपी पुलिस जो है उसके पेपर लीक हो गए हैं, आरओ का पेपर लीक हो गया। इन सारे मुद्दों पर आज हम इनसे बेफिक्र होकर के बात करेंगे। और बाबा जी नमस्कार। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले महाराज जी आप ये बताइए कि जो अभी रिसेंटली यूपी जो पेपर है वो लीक हुआ, इस पर किसका फॉल्ट है और ये होना सही है या नहीं सही है, किसका फॉल्ट है आप बताइए। ये देखिए पूरी तरह से सरकार का फॉल्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश होता है, जनता का पैसा लगता है, मंदिर बनता है उसका, सरकार कहती है हमने मंदिर बनवाया, हम टेंट से राम को लाके 5 साल बाद बैठा दिए, तो उसकी श्रेय सरकार लेगी। तो ये लीक पे लीक हो रहा है पेपर, और नौजवान मांग रहा है भीख, और पेपर हो रहा है लीक। नौजवान नौकर बनने के लिए तैयार, कह रहा है मुझको नौकर बना दो, मैं काम करूंगा, मैं पुलिस की नौकरी करूंगा। बताइए यूपी पुलिस में 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था महाराज, 60,000 पेपर है, 48 लाख बच्चे, ये कम आंकड़ा है। कितनी बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में जहां बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में तबाही है, बेरोजगारी है, बुलडोजर का भय कहने वाली सरकार, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध होने वाली सरकार, अरे आपके नाक के नीचे का बाल खींच ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आप ऐसा उत्तर बना दे रहे हैं कि प्रश्न आने से पहले उत्तर, यही उत्तर प्रदेश बना दिए। प्रश्न आया नहीं, उत्तर आ गया। इस उत्तर प्रदेश को विश्व देख रहा है। नौजवान आज रोड पे है। आज महंगाई का आलम देखो। नौजवानों को आपने कहा था, छला था, पाखंड के रूप में छला था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। आप 60,000 उत्तर प्रदेश में एक नौजवान दौड़ा, और इसमें कौन दौड़ने वाला? पीडीए का लड़का ज्यादा है, पिछड़ा ज्यादा है। कोई नहीं, कुम्हार, लोहार, गड़लिया, भर, धरकार, चमार, बिन, जो लड़का, कोई पूंजीपति का लड़का पुलिस नहीं बनने जाता, पूंजीपति का लड़का सेना पर नहीं जाता, वो गोली खाने नहीं जाता, अमित शाह का लड़का नहीं जाएगा, वो भी कानून तोड़ के बीसीसीआई का आदेश बन जाएगा, नहीं जाएगा। एक किसान का लड़का जाता है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में नौजवानों को ये सोची समझी रणनीति है कि नौकरी ना देना, क्योंकि नौकरी देंगे तो आरक्षण देना होगा। आरक्षण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आ गई है कि आरक्षण समाप्त हो, आरक्षण समाप्त हो, जो भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम बोले उसको नौकरी मिले। तो ये बताइए कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए? अच्छी बात है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छी बात है। राम मंदिर भव्य और बने, ये अच्छा है। राम के मर्यादा पे चले, ये अच्छा है। लेकिन राम के नाम पे व्यापार जो हो रहा है, राम के नाम पे आधा अधूरा जो दिव्यांग मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, शंकराचार्य जी कहे कि ये इसमें असुर का वास होगा, वहां खंडित होगा। आप देखिए दशरथ दीपक बताए थे, 7.5 करोड़ का दीपक 21 तारीख के रात में ही भस्म हो गया। अच्छा, ये आप सुन लीजिए, राम के मंदिर, राम को मानने वाले हम हैं, लेकिन धर्म को व्यापार ना बनाया जाए। क्यों नहीं सन्यासियों से उद्घाटन करवाया? बीजेपी से पहले किसी ने राम मंदिर को क्यों नहीं बनवाया? ये लड़ाई 500 साल से थी क्या? बीजेपी 500 साल पहले थी, आप बताइए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को तो जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? आप लोग यही भेज करके उनको श्रेय जाना चाहिए, और जो वहां शंकराचार्य को श्रेय नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने पूरा साक्ष्य दिया, उस ब्राह्मण को साक्ष्य नहीं देना चाहिए जिसने पूरा जीवन लगा दिया। का योगीनाथ को श्रेय नहीं जाना चाहिए, योगीनाथ जी के गुरु को श्रेय नहीं जाना चाहिए, उन संतों को श्रेय नहीं जाना चाहिए जिन्होंने ट्रस्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम किया था। आप जब जजमेंट आ जाता है, आप एक ट्रस्ट बना लेते हैं, और जो गोली चलवाने वाला था प्रमुख सचिव, उसी ट्रस्ट में रखते हैं। अब श्रेय पूरा इनका हो गया, संतों का श्रेय खत्म, अब पार्टी का श्रेय आ गया, अब हिंदू केवल यही रह गए। ये बताइए, आप बता दी इसका पूरा लो। जब कैमरा चल रहा है, अब देखो पूरे जो विश्व में रिकॉर्ड हुआ, उसमें केवल जो कालीन बिछी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं,
शास्त्र का बिना पत्नी का नहीं होगा। सुन लीजिए, क्यों नहीं, हम तो चाहे योगी बाबा रहे होते, योगी बाबा को दिखा दिया गया होता। उत्तर प्रदेश में योगी सन्यासी हैं, उनके हाथ से क्या होते, शंकराचार्य का वचन भी रुक गया होता, विरोधी की बोलती बंद हो गई होती। लेकिन नहीं, गुजरात हावी है उत्तर प्रदेश में। मेरी बात एक सुनिए, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिन का उपवास रखा था। कोई कर सकता है प्रधानमंत्री, आप बताइए। अरे कितने लोग उपवास, दौरावा बाबा का भी श्रेय खत्म हो गया क्या? दौरावा बाबा ने कहा था कि मंदिर शांति से बन जाएगा। तपस्या की बात नहीं, तपस्या सुनो तब चुकराज होता है। 11 दिन का उपवास रूम में किए थे और वो वैसे किए थे जैसे उत्तर प्रदेश में यही भारतीय जनता पार्टी है, जैसे उत्तर प्रदेश में नौजवानों का पेपर लीक हुआ, सरकार का रही नहीं, यही नाम वाले हैं। 36 सेकंड आप मणिपुर में बोलेंगे और मणिपुर जा नहीं पाएंगे। तो आप उपवास रखो, साधना 11 दिन में क्या वो शंकराचार्य बन जाएंगे? सारी शक्तियां आ जाएंगी, इंद्रियां सब। अगर आपकी इंद्री राममय हो जाती फिर चुनाव का प्रचार करते, तो राम के शरण में चले जाते। अच्छा बाबा मेरी बात सुनिए, ये बताइए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत इस समय विश्व गुरु बन रहा है कि नहीं मोदी जी के राज में? बन रहा है, विश्व गुरु बना, मणिपुर जला। अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया कि लोग पूरे भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई एक छोटे चुनाव के लिए। गाय सालों से उत्तर प्रदेश में नौजवान मर रहा है, गाय भी तड़प तड़प मर रही है गौशाला में, नौजवान भिखारी बन गया है, और सुनो किसान खालिस्तानी बन गया है, जो सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी आ रहा है। वो ये पूरा तानाशाह विश्व में प्रसिद्ध हो गया। विश्व ये जगत गुरु था, है और रहेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के ये नया विश्व गुरु राज का निर्माण कब होगा? विश्व गुरु कब बनेगा? जब यहाँ का किसान का लड़का नौजवान के घर में खुशहाली होगी, जब उसके घर में खुशहाली होगी, महंगाई दूर होगी, डीजल सस्ता होगा। और इसको लाने वाले दो चेहरे आ गए। अब पहले तो एक ही था, वही इनको हिलाया है। सबसे ज्यादा अगर माननीय प्रधानमंत्री को डर है तो उत्तर प्रदेश से, वो भी अखिलेश यादव। आपको बता दें, वाराणसी में आकर गुजरात से चुनाव लड़ते हैं। परिवारवाद की बात होती है। अब गंगा माँ ने बुलाया, गंगा माँ को माँ में बुलाया, तो कोरोना काल में गंगा में मानव का शव सड़ा। मानव की लाश को कोरोना काल में आप देख लो, उसी ये सरकार कफन नहीं दे पाई। ऑक्सीजन से तड़प तड़प के हर गांव में, हर घर में लोग मरे, और ये सरकार कहीं एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरी। प्रश्न पूरा होने दो। वाराणसी से एक आजमगढ़ का संतोष चौहान है, वाराणसी आजमगढ़ का, वो जाता है जांच करवाता है, लैब में, फर्जी लैब में जांच हो जाती है। उसका जो है रिपोर्ट जब आती है, उसका जब रिपोर्ट आती है फर्जी आ जाती है, उस पर ट्रीटमेंट होता है, बेहोश हो जाता है। एक मिनट बेहोश हो जाता है, सीएमओ को ऑर्डर हो जाता है तनख्वाह कटने का। फिर कोर्ट ने तलब कर लेता है, जनसूचना से मांग रहा है, जनसूचना से दूसरा सूचना दिया जा रहा है, उसको धमकी दिया जा रहा है। वाराणसी आपके संसदीय क्षेत्र में ये हो रहा है, ये इसलिए उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है कि वो चौहान का लड़का है। तो भारतीय जनता पार्टी मानव को लड़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही नौजवानों को नौकरी देंगे, अखिलेश यादव ही ये समाजवाद लाएंगे, और अखिलेश यादव ही रामराज लाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के टाइम में उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां जो होती थी रास्ते पे नहीं चल पाती थी। हाँ, अब चल रही है, लखीमपुर खीरी चल रही है। लखीमपुर की घटना वाराणसी संसदीय क्षेत्र में, और भाजपा के से आया, भाजपा के साथ सबके इस समय देखिए तीन लड़के सरेआम बलात्कार हो रहा है। देख लीजिए अतीक अहमद, देखिए हाँ, अरे वो जा रहे हैं, लेकिन और अभी अब एक नाम और आप नहीं बताएंगे। विकास दुबे आएंगे, हजारी आ जाएंगे, हिंदू आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे। आपको भी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंडिंग हुई होगी। इसलिए आप चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आपको और नहीं दिखाई देगा। सांड से मर जा रहे हैं, नहीं दिखाई देगा। बलात्कार करके छोड़ दे रहे हैं, दिखाई नहीं देगा। घर में नंगी मणिपुर में घुमाई गई औरतें, ये दिखाई नहीं देगा। उस पर अमित शाह जी जाकर के वहां शांति व्यवस्था को बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? तो सारा काम प्रधानमंत्री ही करेंगे। अरे तो जब मंत्री के काम है वहां पर, जो भी देश के गृह मंत्री को, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर घटना, मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं ले पाए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और राज धर्म का पालन करते हुए, राम के मर्यादा चलते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि लोकतंत्र की हत्या, राज धर्म का पालन करो, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से इस्तीफा दे देना चाहिए सत्ता के साथ। अगर राम के आदर्श पे चलते हो आप, तो क्या बात कर रहे हो आप? जी बिल्कुल। मां मुद्दा केवल घुमाना चाहते हो? किसान खालिस्तानी हो गया, किसान को गोली चला रहे हैं, नौजवान को उत्तर प्रदेश में गोली चला रहे हैं, नौजवान नौकरी मांग रहे हैं उसको लाठी मार रहे हैं, नौजवान डिप्टी सीएम क्या पहुंच गया उसको भर लाठी से मारा गया। क्या हो रहा है?
कानून बिना 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 हाथ में नहीं बिना लेना चाहिए ना। अरे कानून यही कानून है। इस तरीके से किसी तरीका बात कौन करें, तरीका होगा? तो बुलडोजर वो बड़े कौन बड़े तरीका JCB लेकर आ होगा? रहे हैं, तरीका संविधान देता टकराने है। की- ये सरकार में ये तरीका संविधान देता है, लोकतंत्र देता है। और यहाँ क्या दे रहा है? यहाँ 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 कौन सा अशांति कर दिया? नौजवान अशांति कर दिया है। नौजवान कर रहा है कि तो पेपर लीक हो गया। सरकार ने SIT बना दिया, जांच हो रही है। जब जांच पुलवामा की रिपोर्ट आई, जांच तो हो रही, पुलवामा की रिपोर्ट बता दी। तो वो देश की सिक्योरिटी की बात हम तो गृह मंत्री इस्तीफा दें, नहीं करवा पाए गृह मंत्री इस्तीफा दे दें। जांच है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप मुद्दा मत भटकाओ। अच्छा, मुद्दा मत भटकाओ। आपने कहा था कि अखिलेश यादव नौजवानों के लिए सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। क्यों कहा था? वैक्सीन आप जानते हैं भारत ने विदेशों को क्यों वैक्सीन कहाँ दिया? जब मर गए तब दिए। उससे पहले ये भाजपा ने पश्चिम बंगाल में ओह दीदी करते रहे और ऐसी नीति लाए कि हजार किलोमीटर हमारा नौजवान पैदल चल के कितने मर गए, कितने जंगल रास्ता भटक गए, सुअर जंगली जानवर खा गए, कितने बहनों का डिलीवरी हुई रोड पर। उसके बाद नौजवान पूछ किया, तोड़ दिया, पैदल घर पहुंचा। ऐसी नीति लाते हैं, उनको बाहर रखा जाता है, उनको दूर कर दिया जाता है। सुनो, पहले कोरोना का आपने बात किया वैक्सीन का, उसके बाद फिर आप चुनाव में मस्त हो जाते हो। फिर हमारे गांव का लड़का जब तड़प के मरना शुरू हो गई, आप लाश को आप अर्थी को कपड़ नहीं दे पाए, गंगा में फेंकने का काम कर दिए। और ऑक्सीजन से तड़प मिला उस समय ग्रामीण अंचल में। यही पुलिस केवल उस समय खड़ी होती थी, पहरा सीधा मान लिया, सरकार नहीं दे पाई। जब विपक्ष ने पूछा कितने लोग ऑक्सीजन से तड़प के मरे, तो आपने कहा एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप की लाश को बेटा नहीं छुआ, धर्म शर्मसार हुआ। क्या बात करते हैं? कोरोना काल को समझ ले अगर भारतीय जनता पार्टी। और वैक्सीन पे आप फोटो लगवाते हो। अभी चवन्नी का मैं दिखा दूं, कांग्रेस के भी समय का लगा हुआ, लेकिन उस पर किसी कांग्रेसी का ये फोटो नहीं लगा है। आप एक वैक्सीन लगाओ, फोटो आपका भाजपा की देन सब कुछ है। तो महंगाई किसकी देन है? मणिपुर किसकी देन है? बेरोजगारी किसकी देन है? पेपर लीक हो गया वो किसकी देन है? किसान आत्महत्या कर रहा वो किसकी देन है? आज चीन घुस गया वो किसकी देन है? आज देश में नफरत जो हो गया वो किसकी देन है? आज कैमरा के सामने गोली मारा जा रहा है वो किसकी देन है? क्या बात करते हैं यार? सरकार किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की अरे अब सम्मान निधि किसान को जो सम्मान नहीं कर पाती वो किसान, वो 2000 का लालीपाप बोले थे 15 लाख लाएंगे, काला धन लाएंगे, सम्मान जो नहीं दे पाई, सम्मान निधि क्या बात करते हैं? 2000 में 5 किलो राशन, यही मुद्दा है। यही मुद्दा पर लड़े कि हमने 2000 दे रहे। आप ऐलान करवा दीजिए। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो जनता ने तो अखिलेश यादव और उनके अलायंस को पूरी तरह से नकार कर दिया। उन्होंने योगी जी को पूरा मैंडेट दिया, योगी जी फिर से दोबारा चुन कर। आपको हम बता दें, बेईमानी अगर नहीं होती तो आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती। कैसा बेईमानी? ईवीएम से लेकर के जहां आप जीत जाते वहां ईवीएम गड़बड़। आप सुनो उदाहरण दे रहा हूं। जितने समाजवादी विचारधारा के वोट थे, हर विधानसभा से 15 से 20-25 हजार हर बूथ पे वोट काटा गया। और इसका जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने उससे रिकॉर्ड मांगा, उन्होंने रिकॉर्ड आयोग को दिया कि ये उस समय वोट दिए थे, यादव थे, मुसलमान थे, इसमें काट दिया गया और छल किया गया। आप इस बात को नहीं चलाओगे। चुनाव आयोग आज तक जवाब नहीं दे पाया। और सुनो, 7 डायरेक्टर बनाए गए हैं। जो ईवीएम के सिम के डायरेक्टर हैं उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो इसको चुनाव आयोग कहेंगे कि भाजपा का आयोग कहेंगे? अगर यही राम वाले हैं, ईवीएम हटा लो। उससे पहले जिला पंचायत प्रधानी का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार गई थी। अच्छा ठीक है, आपने ये बात किया। आप बताइए कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, वहां जीती। आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीती, पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी जीती, तो वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ था। ये आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश दे दिए। अभी जैसे तेजस्वी का था, भारतीय जनता पार्टी को जब जरूरत पड़ गई नीतीश को तोड़ के ले लिए। और सुनो, पूरा ले लो, अगर प्रश्न किया करो जवाब लो। ठीक है बताएं, आप बताएं। मणिपुर जिता देंगे, हरियाणा जिता देंगे, महाराष्ट्र जिता देंगे, ये जिता देंगे। जब दिल्ली की सरकार लेना होगा फिर ईवीएम सेट कर देंगे। इतना भाग क्योंकि जनता का भी विश्वास का बैलेंस बना रहे। उसके बाद तोड़ना है तो फिर तोड़ देंगे। वो बहुत रावण से ज्यादा बुद्धि रखते हैं इस समय। रावण भी तो इतना नहीं किया था, तो इन्होंने कैद कर लिया। जैसे रावण ने, मालूम है, पूरे ग्रहों को कैद कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। और आप जैसे, डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, आप जैसे कुछ क्षेत्र के बड़ा चैनल जो इस समय है, गोदी मीडिया, उसको चैनल कर लिया भाजपा, नहीं तो ईडी सीबीआई लाइसेंस निरस्त करके जो चाहती है बोलवाती है, जो चाहती करवाती। रावण भगवा रूप धारण किया था,
और गया, माता सीता को हर लिया। यही लिए ये लोग भगवा धारण करके हिंदुओं को ठग रहे हैं, जनमानस को ठग रहे हैं। इनके अंदर रावण रूपी प्रवृत्ति चल रही, राम के पद चिन्हों से हट गए, यही कहना चाह रहे हो उन्हें। मोदी जी के राज में देश सुरक्षित हाथों में। आप हैं सुरक्षित? नौजवान उत्तर प्रदेश सुरक्षित है? ये मत बोलिए, नहीं नौजवान भी पाएगा तो आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप बोल नहीं पाओगे। मोदी जी के नाम से पूरा विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, डंका बज रहा भारत का होना चाहिए कि नहीं होना? अरे हिंदू राष्ट्र एक गांव बना के पहले दिखाओ, पहले हिंदू बन जाए खुद भारतीय जनता पार्टी। रामचरितमानस में कहा, नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन हीर निज दासा। हिंदू क्या है? हिंदू शब्द क्या है? पहले हिंदू और धर्म को समझो, धर्म को राजनीति में ना लाया जाए। समझ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कौन सा राष्ट्र बनाना चाहिए? मुसलमान कहां जाएगा? ईसाई कहां जाएगा? सिख कहां जाएगा? अच्छा, बौद्ध कहां जाएगा? कई सारे देश है जहां मुस्लिम धर्म माना जाता है, कोई ऐसा राष्ट्र बताइए जहां केवल हिंदू रहते हैं। ये राज, इसको क्या हमें, हम हिंदू केवल आए, मानव हैं, हिंदू सब लोग हैं, सनातनी सब हैं। समझ रहे हैं? जी जी जी। ये मानव के रूप में आते हैं। यहाँ तो दुकान चलाई जा रही है, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुसलमान के नाम पे। जो सुनो, मैंने कहा ये रक्त काट दो, निकलेगा लाल। बता दोगे? या विश्व का कोई वैज्ञानिक बता देगा कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है? जातियां दो हैं, बिल्कुल, एक असुरी एक दैवी, एक असुरी और दैवी। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं रावण भी था पंडित, महापंडित, आज उसके मंत्रों का उच्चारण होता था, लेकिन उन्होंने कहीं असुरी प्रवृत्ति का रास्ता धारण कर लिया। और राम की वो मर्यादा थी, उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जाकर के महापंडित इस विश्व से जा रहा है, ऐसा महापंडित के लिए ऐसा महापंडित फिर नहीं होगा, जाकर कुछ सीख ले लो। वो राम थे। राम ने एक व्यक्ति के कहने से सीता माता का वनवास कर दिया। इतनी जनता कर रही है, आप ईवीएम हटा दो। इतनी जब नौजवान 60 लाख, सुनो, जब 45 या 48 लाख नौजवान कह रहा है कि पेपर लीक, तो मान लो राम मान लेंगे। मान रही है, साक्ष्य मांग रही है कि आप एविडेंस लाओ, हमको दो। तो जनता साक्ष्य मान रही है, संत शंकराचार्य मांग रहे हैं कि आप राम वाले हो तो ये काम करके दिखाओ, नहीं तो आप पाखंडी। हाँ तो फिर यार आप मुद्दा मत भटकाओ, आपकी जवाब दे रहा हूं। तो राम वाले का मैंने उदाहरण दिया, राम की मर्यादा ये है, उस पे चल के दिखाओ, तब हम राम भक्त मानेंगे। शंकराचार्य का बयान है। और इसका मंदिर बनवा दिया, जनता का पैसा, जनता का पैसा। मोदी जी ना होते तो बन पाता। नहीं, मोदी जी नहीं होते तो 5 साल से मोदी जी थे। मोदी जी नहीं होते तो योगी जी, हम तो कहते हैं योगी जी नहीं होते तो नहीं बन पाता। आप मोदी क्यों? फंडिंग होता, टकराव की क्या बात है? सन्यासी है मोदी। योगी जी का बयान नहीं आया कि जो वस्त्र मैं अंदर पहनता हूं वही बाहर पहनता हूं, लोगों को बेवकूफ बनाता नहीं हूं। क्या बात कर रहे हैं? योगी को नहीं पिलाया होगी, वो सन्यासी रूप धारण किए हैं, बाबा हैं, उन्हीं को यजमान बना दिया गया होता, आज और पूजनीय होते। प्रधानमंत्री है आप प्रधानमंत्री संविधान से बने हैं। प्रधानमंत्री किसकी शपथ लिए बता दूं? आप संविधान का ये लिए थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम जो भाजपा आरएसएस कहेगी इसी के पद चिन्हों पे चलेंगे, ये शपथ लिए थे। नहीं करते हो? ये सब बात गलत मत करो, भाजपा की बात मत करो यार, आप भाजपा वाले हो। नहीं ऐसा है, भाजपा की केवल बात मोदी योगी कर रहे हो जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने अपनी बात को बेबाकी से रखा, हर बात कहा। आपको बाबा जी की बातों से कितना इत्तेफाक रहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, चाहे वो ईवीएम का हो, राम मंदिर का हो, किसान आंदोलन का हो, चाहे पेपर लीक का हो, इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद आपको।